friends, welcome to YouTube channel Vedamiya English classes. Today I am to explain the remaining part of the sweetest love I do not go. प्रिय दोस्तों, आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझसे एक नए उत्साह मिल सके और मैं कुछ नया कर सकूं। तो आज हम लोग स्वीटेस्ट लव का जो रिमेनिंग पार्ट है, शेष भाग है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्रथम स्टंजा में जॉन डॉन साहब बोले थे कि हे प्रिय, मैं तुमसे ऊब कर नहीं जा रहा हूँ और न ही मैं किसी दूसरे सुंदर स्त्री के लिए मैं जा रहा हूँ, बस मैं यूं ही बहुत कम समय के लिए मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ। अब हम लोग अगले स्टंजा में देखते हैं। जॉन डॉन साहब बोलते हैं अगले स्टंजा में, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फैन डेथ्स टू डाई। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं सबसे पहले कुछ वर्ड पे। जैसा कि यहाँ पर है फीटर लव। फीटर लव मीन्स होता है, फीटर लव का अर्थ होता है सुंदर प्यार, सुंदर प्रेमिका। और इन जेस्ट मीन्स होता है आनंद में, मजे में। और फेंड डेथ्स का मतलब है नकली मौत। फेंड डेथ्स का मतलब है नकली मौत, यानी कि मौत का बहाना करना। मौत तो एक ही होता है, एक ही बार मौत आती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, कविता के लाइन में जो है आपको डेथ नहीं बल्कि डेथ में एस जोड़ा हुआ है। डेथ से मौतें, यानी कि जॉन डॉन साहब बोलते हैं कि मैं मौत से अनेक बार जूझना चाहता हूँ, नकली मौत से मैं जूझना चाहता हूँ और उससे मैं अभ्यस्त हो जाना चाहता हूँ। तो अगले स्टंजा को हम लोग देखते हैं। इसमें जॉन डॉन साहब बोलते हैं, चूंकि एक दिन तो मुझे अवश्य ही मरना है, हे प्रिय मुझे तो एक दिन अवश्य ही मरना है, लेकिन इससे सबसे अच्छा यह होगा कि वास्तविक मौत आने से पहले नकली मौत मरकर, कई बार मरकर मैं वास्तविक मौत का सामना करने के लायक हो जाऊं और उसके बाद जो है मैं मौत से भय मुक्त होकर आनंदित जीवन बिता सकूं। बिल्कुल मैं मौत से भय मुक्त हो जाना चाहता हूं, इसलिए हे प्रिय बाकी जीवन मैं खुशी में, मजे में बिताना चाहता हूं। सेपरेशन, तुमसे अलग होकर मैं बेचैनी में, मैं दर्द में रहना नहीं चाहता। और जैसा कि एक माँ और एक बच्चे को देखा जाए तो माँ अपने बच्चे को जब वो बच्चा 3 साल या 4 साल का हो जाता है तो वह स्कूल में छोड़ने जाती है माँ पहली बार। तो बच्चे को जैसे ही छोड़ आती है, बच्चे बिलख कर रोने लगते हैं और फिर माँ बोलती है, सर महाशय इसको मैं कल लेकर आऊँगी। फिर वह कल लेकर जाती है, फिर बच्चा उसी तरह से रोने लगता है, फिर वह वापस लेकर आ जाती है। 3 दिन 4 दिन ऐसे ही वह माँ करती है। अंततः माँ के अंदर एक बुद्धि का उत्पन्न होता है और वह माँ सोचने लगती है कि यदि मैं अपने हृदय को मजबूत न बनाऊं तो मेरा बच्चा जो है पढ़ नहीं पाएगा, एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। इसलिए वह माँ अपने हृदय पर पत्थर रखकर और अपने बच्चे को छोड़ देती है और वह चली आती है। कुछ दिन में जो है वह बच्चे भी सेपरेशन का, जुदाई में अभ्यस्त हो जाता है और माँ भी अभ्यस्त हो जाती है। और फिर उस जुदाई में बच्चे भी मज़े में रहने लगते हैं और माँ भी मज़े में रहने लगते हैं और बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाता है। यह जो है बिना जुदाई का, बिना सेपरेशन का यह संभव नहीं था। इसीलिए कभी जो है वास्तविक मौत आने से पहले बार बार जुदा होकर वे नकली मौत मरकर वे मौत से सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और वे कहते हैं, मैं शेष जीवन मौत के भय से मैं नहीं जीना चाहता, भय मुक्त होकर जीना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रिय
यह सेपरेशन बर्दाश्त करो और अपने आप को मौत से लड़ने के लिए अभ्यस्त हो जाओ। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर भी वह एनी मोर जो है इनकी प्रेमिका जो है नहीं संतुष्ट होती है, बिलखते रहती है। तो अगले एग्जाम्पल, कितना सुंदर एग्जाम्पल है वो हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट संज्ञा में। पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है टीस जो है एक शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म है इट इज। टीस का मतलब है इट इज, यह है। और ये सन जो है यह मिडिल इंग्लिश का यह एक ओल्ड वर्ड है। जॉन डॉन साहब का लिखने का यह विशेष स्पेशल स्टाइल है। जैसा कि सूर्य है, अब आप लोग देख सकते हैं SUNNE है, इसलिए यहाँ पर जॉन डॉन साहब का एक विशेष अपना स्टाइल है। अब आगे देखते हैं, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। बोलते हैं जॉन डॉन साहब की, हे प्रिय देखो कल रात्रि, कल शाम सूर्य यहाँ से चले गए थे। एंड इट इज हेयर टुडे, और आज वही सूर्य फिर आज यहाँ मौजूद है, उपस्थित है आज सुबह। इसलिए हे प्रिय मैं भी यूं गया और मैं यूं चला आया। मैं भी तुमसे ज्यादा देर तक, ज्यादा दिन तक मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। और अब जॉन डॉन साहब आगे बताते हैं सूर्य के बारे में ही, हे प्रिय देखो ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस। सूर्य के पास ना तो कोई इच्छा है और न ही कोई मतलब है, कोई अभिलाषा नहीं है सूर्य के पास। फिर भी वह रोज नियम पूर्वक नित्य वह सुबह चले आते हैं। और मेरे पास तो प्रिय तुमसे मिलने की ख्वाहिश है, तुमसे मिलने की इच्छा है, तुमसे गले लगने की स्वार्थ है। इसलिए हे प्रिय मैं तो निश्चित रूप से चला आऊंगा तुमसे मिलने। और ये भी जरा सोचो प्रिय कि सूर्य के पास तो एक ही रास्ता है, सीधे आना जाना, जैसा कि प्रकृति का उनका रास्ता दिया हुआ है। और उनके पास, सूर्य के पास ना तो कोई तिरछा रास्ता है, ना तो कोई छोटा रास्ता है, बस केवल एक ही रास्ता है। और मेरे पास प्रिय सब कुछ है। मैं तो छोटे, अगर कोई बड़ा रास्ता है तो मैं तिरछे रास्ता से भी आ सकता हूँ, मैं तेज गति से भी आ सकता हूँ। मैं पहले धीरे धीरे चला आ रहा था, अब मैं तेज गति से चलकर मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। इसलिए हे प्रिय मेरे ओर से तुम भय मुक्त हो जाओ, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। देन फियर नॉट मी, मेरे ओर से भय मुक्त हो जाओ प्रिय। यानी कि सूर्य के पास ना तो कोई प्रेमिका है, ना तो कोई अभिलाषा है, ना तो कोई स्वार्थ है, फिर भी सूर्य आ जाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सूर्य के पास क्या क्या नहीं है। एक बिलव्ड नहीं है, और उनके पास जो है छोटा रास्ता नहीं है, और न तो उनके पास कोई अभिलाषा, न तो कोई मतलब है, स्वार्थ है। तो फिर भी एनी मोर संतुष्ट नहीं होती हैं। और फिर जॉन डॉन साहब अगले स्टंजा बताते हैं, बट बिलीव, बल्कि ये विश्वास करो प्रिय, दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही। बोलते हैं जॉन डॉन साहब, विश्वास करो कि मैं सूर्य से भी तेज यात्रा करते हुए मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। दो पंख ही नहीं, अनेक पंख लगाकर मैं तुम्हारे पास सूर्य से पहले मैं चला आऊंगा। इसलिए हे प्रिय मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे पास शीघ्रता पूर्वक आ जाऊंगा, मुझे जाने दो। अब जॉन डॉन साहब अगले स्टंजा में बोलते हैं, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। हे प्रिय जरा देखो मनुष्य का शक्ति कितना कमजोर है। मनुष्य का शक्ति जो है, पावर जो है, वह कमजोर है। किसके सामने? दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि आपका अच्छा भाग चल रहा है, वह अच्छा भाग सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, तो उसके सामने जो है मनुष्य का शक्ति कार्य नहीं कर पाता है। मनुष्य वहां पर लाचार हो जाता है। यदि आपका खराब समय प्रारंभ हो गया है,
तो उस खराब समय में आप अच्छा समय नहीं जोड़ सकते। मनुष्य का वहाँ बस नहीं चलता है। इसलिए हे प्रिय, हम लोग जब साथ में थे, मेरा अच्छा समय था हम लोगों का, अब हम लोग दोनों अलग हो रहे हैं थोड़ा समय के लिए, ये हम लोग का अब जो है दुर्भाग्य है। इसलिए इसमें हम लोग कोई और अच्छा समय जोड़ नहीं सकते। जैसा कि अगले लाइन में बोले हैं, कैन नॉट ऐड अनदर आवर। जो ये समय जो चल रहा है खराब, इसको हटाकर कुछ अच्छा समय अपने ओर से हम लोग नहीं जोड़ सकते। ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसलिए मनुष्य कमजोर हो जाता है समय के आगे। इसलिए मनुष्य समय के आगे कमजोर माना गया है, जैसा जॉन डाउन साहब बोले हैं। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल। जो समय चला गया है उसे भी हम लोग नहीं ला सकते, दोबारा वापस नहीं कर सकते उसे। बट कम बैड चांस, बट कम बैड चांस। लेकिन जब बुरा समय आ जाता है, प्रारंभ हो जाता है, तो इसका निवारण है। जॉन डॉन साहब बोले हैं कि जब बैड चांस प्रारंभ हो जाता है तो इसका निवारण एक ही है कि हम लोग एक साथ एकजुट अपना अपना स्वार्थ छोड़कर एक दूसरे को समझें, पूरा संदेह शक को त्याग कर कर एक दूसरे में विश्वास कर कर एक होकर हम लोग आगे बढ़ें। तो इस समय बुरा समय को हम लोग सामना कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं और अपने समस्या को निवारण कर सकते हैं। इसलिए हे प्रिय, मुझ पर संदेह न करो, बल्कि अपना स्वार्थ त्याग कर कर मुझे मदद करो, मुझ पर विश्वास करो। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ्स। बोलते हैं कभी, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ्स, इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस। इसलिए हे प्रिय, आओ और हम लोग एकजुट होकर अपनी ताकत को बढ़ाएं और हम लोग जो है इस प्यार की कला को हम लोग आगे बढ़ाएं, पूरे दुनिया को सिखाएं प्रेम में कैसा त्याग किया जाता है और एक दूसरे पर संदेह नहीं किया जाता है। और यदि हम लोग ऐसा एकजुट नहीं होते हैं तो यह बुरा समय जो है हम लोगों पर हावी हो जाएगा और हम लोगों को हराते हुए, पराजित करते हुए और वह आगे बढ़ चलेगा। इसलिए हे प्रिय, मुझ पर संदेह न करो और अपने संदेह को दूर कर कर मुझ पर विश्वास कर कर मुझे विदा करो। अब कभी अगले स्टंजा में बोलते हैं जिसमें हाइपरबोल का प्रयोग किया गया है। हाइपरबोल को सबसे पहले हम लोग समझ लें। हाइपरबोल का अर्थ होता है अतिरंजना। अति यानी बहुत ज्यादा, रंजना में प्रशंसा। इसको कह सकते हैं अतिशयोक्ति। जिस चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है उसे ही हाइपरबोल कहा जाता है। यह जो है वाक्य में जब हाइपरबोल का प्रयोग होता है तो वाक्य में जो है चार चांद लगा देता है, बहुत सुंदर कर देता है। जैसे कि एक सुंदर लड़की को देखकर एक लड़का कहता है, मेरे दोस्त, अगर वह मुझ पर एक बार देख देना तो मैं तो एक ही ब्याह में मैं मर जाऊंगा। तो क्या किसी को देखने से, एक नजर डालने से वह मर जाएगा? नहीं, बल्कि उसके सौंदर्य को विशेष रूप से प्रशंसा किया वो व्यक्ति ने। यदि वह मुझ पर एक बार नजर डाल दे तो मैं तो यूं ही मर जाऊंगा। जैसा कि एक कहानी भी आप लोग पढ़े होंगे, एक फूल कुमारी, एक लड़की जो है उसका नाम फूल कुमारी है और वो फूल तोड़ रही थी। एक फूल हाथ से छूट कर उसके पैर पर गिर जाता है, नीचे उसका पैर में मोच आ जाती है। अब एक फूल को गिरने से कहीं पैर में मोच आ सकती है? तो यहाँ पर जो है हाइपरबोल है, अतिरंजना है। कोई इतना सुंदर है और कभी कहता है तुम्हारा सौंदर्य शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम्हारे सौंदर्य में तुम इतना दम है, तुम इतनी नशीली हो कि तुम अगर नदी के पानी को स्पर्श कर दो तो सारा जल शराब बन जाए। तो ये सारे के सारे जो हैं आपको इसमें एक प्रकार ये स्टंजा ही जो है 25 जो है ये आपका जो है हाइपरबोल से भरा हुआ है। अब आगे देखते हैं। कभी बोलते हैं, अब एनी मोर जो है बिलख बिलख कर रोने लगती है, आहें भरने लगती है। When thou sighest not went, but sighest my soul away। हे प्रिय, जब तुम रोती हो
जैसा कि तुम रो रही हो, ऐसा रोने से मेरा यात्रा सुलभ नहीं होगा, मेरा यात्रा और खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि जॉन डॉन साहब को समुद्री मार्ग से जाना था और वह खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए हे प्रिय, मुझे हंसते हुए मुस्कुराहट के साथ मुझे विदा करो प्रिय। बट साइस्ट, बल्कि तुम रोती हो, तुम्हारे आंसू गिरने से, तुम्हारे रुलाहट से मेरा प्राण निकल जाता है। When thou weepest unkindly kind, जब तुम रोती हो तुम बहुत निर्दयी मालूम पड़ने लगती हो। ऐसा लगता है तुम्हारा एक एक बूंद आंसू जो है मेरे शरीर के ब्लड को वह खींच रहा हो, प्राण को तड़पा रहा हो, बहुत दर्द देता है। और आगे बोलते हैं माई लाइफ्स ब्लड डो डिके, और मेरे जीवन के, मेरे शरीर का खून जो है सूख जाता है। तो किसी को रोने से किसी के शरीर के ब्लड सूख जाएगा क्या? यहाँ पर ये लाइन जो है हाइपरबोल का ही है। किसी को जाने से किसी का प्राण निकल जाएगा, किसी को रोने से वह आगे वाला व्यक्ति रहम करते क्या वह मर जाएगा, ये सब हाइपरबोल का ही प्रयोग है। और बोलते हैं इट कैन नॉट बी, इसलिए हे प्रिय ऐसा ना करो। ऐसा यदि होता है तो यह हमारा यात्रा जो है और डेंजरस बन जाएगा। और नेक्स्ट बोलते हैं स्टंजा में दैट दाउ लवेस्ट मी, हे प्रिय एज दो सेस्ट, जैसा कि तुम कहती हो, यदि वास्तव में तुम मुझे सच्चा प्यार करती हो, इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, तो तुम मुझे हंस कर विदा करो। और यदि तुम मेरे हृदय में वास्तव में तुम बसती हो, प्यार करती हो, तो तुम इस तरह से रो रो कर मेरे जिंदगी को बर्बाद न करो, मेरे शरीर को बर्बाद न करो। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरे जीवन का सबसे मीठा सपना हो। तुम्हारे सिवा मेरे हृदय में, मेरे जीवन में कोई कभी नहीं आ सकता। इसलिए हे प्रिय मुझे हंसते हुए विदा करो, मुझे रो रो कर मुझे मेरे जीवन को ऐसे बर्बाद न करो। अब नेक्स्ट स्टंजा में बोलते हैं जॉन डॉन साहब, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट। डिवाइनिंग हर्ट का अर्थ देख लेते हैं हम लोग। डिवाइनिंग हर्ट जो है आपको, यह डिवाइनिंग का अर्थ होता है ईश्वरीय, हर्ट मीन्स हृदय, या डिवाइनिंग मीन्स पवित्र भी कह सकते हैं, क्योंकि कविता में अर्थ बिल्कुल अलग रखता है। तो बोलते हैं लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, हे प्रिय अपने इस पावन हृदय को, तुम अपने पावन हृदय को, पवित्र हृदय को बुरा मत बनाओ। सोच सोच कर, संदेह कर 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 अपने हृदय को बुरा मत बनाओ, और ऐसा सोचकर मुझे, मेरे बारे में और कोई संदेह न करो। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, इसलिए हे प्रिय अपने पवित्र हृदय को मेरे बारे में बुरा सोचकर अपवित्र ना करो, तुम्हारा हृदय पवित्र है। और कवि बोलते हैं नेक्स्ट लाइन में डेस्टिनी, डेस्टिनी का अर्थ होता है भाग्य, डेस्टिनी का अर्थ होता है भाग्य, नियति। बोलते हैं डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल बट थिंक दैट वी। अब कवि बोलते हैं कि भाग्य, यदि तुम इसी तरह संदेह करती रही तो हो सकता है भाग्य तुझे जुदा भी कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बेवजह संदेह करते करते तुम्हारा यह जो है मुझे बर्बाद कर दे और मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो वास्तविक तुम मुझसे जुदा हो जाओगी हमेशा के लिए। इसलिए हे प्रिय तुम मुझसे संदेह न करो, मुझ पर संदेह न करो, ऐसा ना हो कि भाग तुम्हें जुदा कर दे। इसलिए हे प्रिय इस भय से, इस संदेह से बचो ताकि कहीं यह सच में न बदल जाए। बट थिंक, बल्कि यह सोचो, बट थिंक बल्कि यह सोचो प्रिय कि हम लोग वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, बल्कि हे प्रिय कितना, केवल इतना ही सोचो कि बस हम लोग सोने के लिए करवट बदले हैं। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं जॉन डॉन साहब। न समझती हैं एनीमोर, अंततः
तो अंत में उदाहरण देते हैं जॉन डॉन साहब की, हे प्रिय जरा सोचो, यह सोचो कि हम लोग सोए हुए हैं और अपने अपने निद्रा लोक में जाने से अपने अपनी करवटें बदल लिए हैं। जैसा कि एक बच्चा सो जाता है तो माँ बहुत सारे कार्य करने लगती है और कर लेती है, तो सो जाने पर आदमी ऐसे भी जुदा हो जाता है, अपने नींद की दुनिया में वह चला जाता है। तो कभी बोलते हैं जरा सोचो प्रिय, तुम इतना ही सोचो कि बस करवटें बदल कर सोए हुए हैं और उसी सोए हुए अवस्था में मैं काम कर कर चला आया। तुम कहती हो कि हम जुदा नहीं होंगे, तुम तो हर दिन जुदा होती हो प्रिय। तुम 6 घंटा 7 घंटा निद्रा में रहती हो, तुम अलग रहती हो नींद में, मैं अलग रहता हूँ। समझ लो कि तुम उसी नींद में हो और मैं अपना कार्य कर कर मैं चला आया। इसलिए हे प्रिय मुझे जाने दो। और बोलते हैं दे हु वन अनदर कीप, जो हम लोग नींद लेते हैं थोड़ा सा जुदा होकर, वही नींद अलाइव हम लोग को जिंदा रखता है। क्योंकि हम लोग थोड़ा समय अगर जुदा नहीं रहेंगे नींद लेने के लिए तो हम लोग ऐसे भी जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए हे प्रिय सोचो, सेपरेशन, जुदाई जो है जीवन में कितना महत्वपूर्ण है कि यदि आदमी एक दूसरे को निहारते रहे, देखते रहे, बिना सोए, नींद आ रही है, आंखें मल रहे हैं, लेकिन फिर भी सो नहीं रहे, दूसरे को निहार रहे हैं, तो ऐसा कितने दिन तक कर सकते हैं? 4 से 5 दिन 6 दिन जाते जाते मौत तो निश्चित आ जानी है। इसलिए हे प्रिय, सेपरेशन सृष्टि को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए सेपरेशन, जुदाई जो है बहुत जरूरी है प्रिय। इसलिए मुझे जाने दो। और इतना याद रखो प्रिय, नेवर पार्टेड भी, मैं कभी नहीं जुदा हो सकता। इवन डेथ कैन नॉट पार्ट अस, मौत भी हम लोग को जुदा नहीं कर सकता। बिकॉज ट्रू लवर्स लिव इन ईच हार्ट, एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। ट्रू लवर्स लिव इन ईच अदर। और कहते हैं लव इज मोस्ट पावरफुल, लव इज मोर पावरफुल देन डेथ। डेथ केवल शरीर को जुदा कर सकता है, आत्मा को नहीं। इसलिए हे प्रिय, आई लिव इन योर हार्ट एंड यू लिव इन माई हार्ट। तुम विश्वास करो, मैं तुम्हारा हूं, आई एम योर्स एंड विल बी योर्स। अब इस कविता का मेन थीम यह है कि सेपरेशन के बिना, सेपरेशन मीन्स होता है पार्टिंग, अब पार्टिंग मीन्स होता है जुदाई, अलग हो जाना। यदि अलग नहीं हुआ जाए एक दूसरे से तो यह सृष्टि चलने वाला नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को जीवन में और सृष्टि को चलाने के लिए सेपरेशन जरूरी है। यह कविता लव पोयम जरूर है, लेकिन इस लव में त्याग की भावना बताने का प्रयास किए हैं जॉन डॉन साहब। यदि सेपरेशन जीवन में ना आए तो जीवन में कुछ भी संभव नहीं है, कोई भी तरक्की नहीं किया जा सकता। इसलिए सेपरेशन इज मस्ट इन लाइफ। सेपरेशन जो है प्यार का दूसरा नाम है। प्यार में यदि त्याग नहीं है तो वह प्यार सच्चा प्यार नहीं कहा जा सकता। इसलिए हे प्रिय, मुझे जाने दो, मैं पुनः आ जाऊंगा। इस पर जॉन डॉन साहब बहुत समझाते हैं, तब जाकर एनी मोर कुछ समझते हैं और वे हर तरह से वे पूरे संसार को यह सीख देने का प्रयास करते हैं, नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी जो है सेपरेशन के बिना संभव नहीं है। लाइफ में सेपरेशन अत्यंत जरूरी है। That's all right, and try to like it and subscribe, dear friends, because your liking and subscribing give me power to do something great. That's all right today.